नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। आज है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम आपको सवाल बताएंगे जो पार्ट 1 में नहीं करा पाए। पार्ट 1 में केवल फॉर्मूला कराए थे हमने, तो पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला थे जो हम आपको रिवीजन करा देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। और चौथा है ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। और अगला है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। और अगला है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक में है अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला बहुत पुराने हैं और ज़्यादातर इन सवालों पर सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगला है ए माइनस बी का। ऐसे 7 फॉर्मूले हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो करा दिए थे। अब इन्हीं फॉर्मूला पर हम आपको सवाल करेंगे, ठीक। पहला सवाल है 856 प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर, अगला बट्टे में 856 गुणा 856 प्लस 167 गुणा 167। अब इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्या आंसर होगा। आप भी हल कीजिए और मैं भी हल करता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए इसको बी, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करते हैं, तो 856 को मान लिया हमने ए और 167 को मान लिया बी। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी। अगर आप बिना फॉर्मूला करोगे और इसको हल करोगे तो ये आपको बहुत बड़ा और बहुत दीर्घ आंसर हो जाएगा इसका। ये है इसका शॉर्ट तरीका। तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए प्लस बी हम खोल देते हैं इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। 2ab तो 2ab कट गया बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा क्या हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर हो गया हमारा 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर, बट्टे में आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर तो स्क्वायर कटेगा, आंसर कितना हो गया 2। हमने बिना सवाल को हल किए, बिना सवाल का हमने आंसर रखे हुए हमने इसका आंसर निकाल लिया 2। ना हमने 856 रखा इसमें, ना हमने 167 रखा, कुछ नहीं रखा, केवल हमने फॉर्मूला को हल किया और आपका आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर कितना है
2। ये हो गया आपका पेपरों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसको करेंगे इस तरीके। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं, जो दूसरा तरीका है इसे करने का, उसको लेते हैं हम। अब ये किसका होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुणा 856 गुणा 167। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा इसको सफा कर देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला आपको मैंने करा दिया है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a गुणा 167b। ठीक, और अपॉन में आ गया इसके 856 का स्क्वायर। a गुणा a कितना होगा, a स्क्वायर। तो दोनों का हो गया 856 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से, और इसे लिख सकते हैं हम इस तरीका, इसको 167 का स्क्वायर इस तरीका से। ठीक, तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और 856 गुणा 856 को हमने स्क्वायर कर दिया, और 167 गुणा 167 को हमने ये भी हमने स्क्वायर में कर दिया। ठीक, अब इसको हम खोल दें, इस 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 2 856 गुणा 167 प्लस 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 856 गुणा 167, और बट्टे में आ गया 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर। अब प्लस वाले को और माइनस वाले को हम काट देते हैं। ठीक है, और इसे सवाल को सफा कर देता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतने का। ठीक, सो अब क्या बचा हमारा यहाँ, 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 का स्क्वायर और प्लस 167 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हमारा 856 का स्क्वायर और 167 का स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या, इसको जोड़ दीजिए यहाँ से 856 स्क्वायर प्लस 167 प्लस 167 का स्क्वायर 2 हो गए। अब इसको हम 856 प्लस 167 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 856 स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर बट अपॉन में आ गया 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर। 856 और 167 कट गए, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 2। ये है हमारा आंसर, ये दूसरा तरीका। अब आपको देखना है पहला तरीका सही है या दूसरा तरीका सही है। दोनों तरीके सही है, पर आपको पेपर में कौन सा हल करना है सबसे आसान तरीके से, तो आपका पहला। आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं, जो फॉर्मूले हैं आपके पास 7, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने हल कर दिया होगा। आंसर कमेंट में देना इसका, आपका आंसर कितना आया। आपके सबसे फेमस फॉर्मूले और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सबसे बेस्ट है आपका जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हैं जो आपके पेपरों में ज़्यादातर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने एक आपको बता दिया। और दूसरा देखते हैं कौन सा है। दूसरा है आपका 287 गुणा 287 माइनस के 2 गुणा 287 गुणा 269
प्लस 269 गुणा 269 का मान। अब आपको ये करना है। अब आप इस सवालों को हल करना और आंसर कमेंट बताना कितना आएगा, ठीक है। और मैं इसे हल करता हूँ। अब ये कितना हो गया हमारा, 287 को हम ए मान लेते हैं और 169 को हम बी मान लेते हैं। अब आप कहोगे मैंने 287 को ए और 169 को बी क्यों माना, क्योंकि इसमें केवल दो ही संख्या है आपकी, 269 ये दो संख्याएं हैं। और ये दो संख्याएं आपकी जो दर्शाती हैं ए गुणा ए 2ab बी गुणा बी बी स्क्वायर। तो हमको इस फॉर्मूले से रखते हैं, यहाँ क्या बनना है आपका ए गुणा ए, तो क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, 2ab क्या हो गया 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैंने कराया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो गया हमारा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए कितनी हमारी यहाँ में 287 और बी कितनी हमारी 269। और 287 में 269 गए तो कितने बचे, 9 8 17 7 बचे 1। ये हमारा आंसर हो गया। मात्र आपका ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपके केवल 2 लाइनों में आ गया। ये तो केवल फॉर्मूला था मेरा, नहीं तो आंसर आपका यही था। और आपको शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका, सबसे सरल तरीका बता देता हूं मैं आपको, इसे सवाल कर देता हूं। अब आप समझिए कि हमारा यहाँ 287 गुणा 287 कितना होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला हमारा है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितनी है 287 माइनस बी कितना है 269, कितना बचा 18, आंसर हो गया। ये पहले ही हमें लाइन हो गया। ये इसका शॉर्ट तरीका करने का। और ऐसे ही सवाल करे जाते हैं पेपरों में जो आसानी से टाइम बचा सके आपका, ठीक है। और आप बताना आपका आंसर कितना आ जाए। अगला है आपका 598 प्लस 178 का स्क्वायर माइनस के 598 माइनस के 178 का स्क्वायर बट्टे में 598 गुणा 178। ये आपका सवाल। अब आप ये सवालों को हल करना और आंसर क्या आया आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसको करते हैं, ये मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी। तो फॉर्मूला आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया ए गुणा बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपन में आ गए ए गुणा बी। अब क्या बचा यहां से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का इसमें भीतर गुणा कर देंगे हम, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और नीचे हमारा ए गुणा बी। ठीक, अब ए स्क्वायर थे ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर थे बी स्क्वायर गया, क्या बचा हमारा 2ab और 2ab। ठीक है, तो 2ab प्लस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab अपॉन ए गुणा बी, तो 2 और 2 4ab अपॉन ए गुणा बी। ए बी तो ए बी कटा, आंसर आ गया 4। ये केवल सवाल आपको फंसाने के लिए दे रहा है और केवल आपके फॉर्मूले से ही इसका आंसर हमारा 4 आ गया। न हमने इसमें 598 रखा कहीं, न हमने कहीं 178 रखा, केवल हमने 598 को ए और 178 को बी मान लिया है और आपके सामने फॉर्मूला लगा दिया हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए गुणा बी।
इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं है। और अगर आपको बड़ा और करना है तो आपको मैंने पिछली बार बता दिया था 598 रख लेना ए की जगह, 178 रख लेना बी की जगह। ज़्यादातर आपको शॉर्ट तरीका, ट्रिक नहीं है, बेसिक है ये, आपको जो करना है। आप इसकी शॉर्ट लेना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए और मैं इसे सफा कर देता हूँ। तो इसकी शॉर्ट ले लिया होगा। और आपका आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि आपकी वीडियो आप जो लाइक करोगे उससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। अब अगला सवाल हम 4 सही 2/3 गुणा 9/14 प्लस 5 सही 1/6 गुणा 2 सही 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है और इसे क्या तरीका से हल करेंगे आपको हम बताते हैं, ठीक है। 4 × 12 12 2 14/3 गुणा 9/14 प्लस 56 30 और 1 31/6 गुणा 5 10 और 2 12/5। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 14 तो 14 गए, 3 थे 3 बार, 3 थे 2 बार, 2 थे 6 बार, 31 छिक्के 186/5। ये आपका आंसर हो गया। और अगर इसे हम आपको विषम भिन्न के रूप में तब्दील करना है तो इसका 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो कितना हो गया 5 × 15 3 बचे 5 × 7 35 1/5। ये आपका आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में, और नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। तो 3 का गुणा करते हैं हम इस संख्या से, तो 3 चौक 12 और 2 जोड़ देते हैं, जैसे A/C/B, ए सही C/B। अब ए का करेंगे गुणा बी से, तो कितना होगा AB और C को हम जोड़ देंगे। तो 3 चौक 12 और 2 14/3 9/14 5 6 30 और 1 31/6 5 2 10 और 2 12/5। 14 से 14 कट गया, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 6 बार 2 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार। 6 का गुणा करा हमने 31 तो 186 आया, नीचे कोई संख्या नहीं बची तो 5 का हमने 5 उतार लिया। अब 5 का भाग दिया हमने, विषम भिन्न में बदलना है, तो 5 का भाग दिया हमने 186, तो 5 × 15 3 बचे 6 उतारे 5 × 7 35 1 बचा 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। और अगला सवाल लेते हैं। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको सवाल कराते रहेंगे। अब सवाल दे रहा है, यदि 3/5 का 4/9 का 5/8 का x बराबर 36, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। अब इसका आंसर भी आप इसे आप भी हल करना और देखना, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना क्या आंसर आया है इसका। तो 3/5 का मैंने आपको सिंपलीफिकेशन में बोर्ड मास कराए थे, तो बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था का क्या मतलब होता है। का को हम ऑफ बोलते हैं और इसका मतलब होता है गुणा, ठीक। जिनको नहीं पता और जो इस वीडियो में नए आए हैं वो मेरी पहली वीडियो दे दे, जो मैं पहली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पहली वीडियो जाकर देखें। 3/5 का 3/5 का मान आ गया हमारा गुणा 4/9
ऑफ का मान आ गया गुणा 5/8 गुणा x बराबर 36। अब इसे हम काटते हैं, 3 से कट गया हमारा 9 3 बार, 5 से कट गया 5, 4 से कट गया 2 बार। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया इसका, 1/, नीचे क्या आया 6 गुणा x बराबर 36। ठीक, तो 1/6 गुणा x बराबर 36 आया, तो आ गया हमारा x/6 बराबर 36। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 6 36, 36 18 और 3 21। तो इसका आंसर आ गया x बराबर 216। ठीक, और आप भी बताना आपका आंसर कितना आया है, कमेंट में जरूर लिखना। और अगला सवाल है आपका सबसे इंपोर्टेंट सवाल, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फंसाने के लिए, पर है इसमें कुछ नहीं। 2 सही 1 प्लस 3/2 माइनस 1/1 प्लस 1/2। इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसे हम यहां नीचे से हल करेंगे इसको। 2 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 3/2। तो इसका आंसर आ गया 3/2। इसे हम कर देते खत्म। कितना आ गया 3/2। अब 2 का गुणा करेंगे ऊपर, तो ऊपर कितने हो गए हमारे 2, नीचे रह गया हमारा 3। ठीक है, समझते जाना सवालों को मैं कैसे तैयार कर रहा हूं। इससे सरल तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका हो गया 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4/3। तो इसको खत्म कर देते हैं, कितना आ गया 4/3। अब 3 का गुणा करेंगे हम ऊपर, ऊपर कितना हो गया 9/4। ऊपर कर देंगे 9 और नीचे रह गया हमारा 4। 4 1 4 और 9 और 4 13। तो कितना आ गया 13/4। इसको भी खत्म कर देते हैं 13/4। अब 4 का गुणा करेंगे हम ऊपर, कितना हो गया 4 दूनी 8। तो 8/13 प्लस 1, 13 का 13 और 8 21/13। ये हो गया हमारा आंसर। ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो। आपको पहला सबसे जो हल करना है वो सबसे निचला हल करना है। नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से फिर ऊपर, ऊपर लास्ट तक यहाँ पर आपको ये आंसर इसका हल होकर आ जाएगा। और खास बात ये है कि A/B/C। अगर इस तरीका का कोई सवाल लिख रहा है तो निचली संख्या का अंश गुणा ऊपरली संख्या से हो जाएगा। ठीक है, और इस सवाल को मैं एक तरीका से और कर देता हूं। पेपरों में तो इसी तरीके से करना है आपको। कोई पेपरों में तो आपको टाइम बचाना है, जितना आपका टाइम बच जाएगा उतना फायदा रहेगा आपके लिए, और नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। तो लिखते हैं 1 प्लस 2 सही 3, 1 प्लस 1/2। ये है सवाल। अब इसको हम अलग तरीके से करेंगे। आपको पेज बिगाड़ने का इतना शौक है तो इसको हम अलग तरीके से करते हैं। तो 1 प्लस 2/1 प्लस 3/, और 2 माइनस 1/, इसको हल करते हैं। 2 1 2 और 1 3/2, कितना होगा 3/2। 2 का गुणा कर देंगे हम इसमें, कितना होगा 1 प्लस 2/1 प्लस 3 सही 2 माइनस 2 का गुणा हो गया ऊपर, तो कितना हो गया हमारा 2/3। और 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4, 4/3, कितना हो गया 4/3। 1 प्लस 3 दूनी 6, 4/3। 3 का गुणा करेंगे हम ऊपर, कितना हो गया 3 3 9। तो कितना आ गया आपका 1 प्लस 9/4। 4 1 4 और 9 13। तो 1 प्लस 2 13/4। 4 गुणा करेंगे ऊपर, 4 दूनी 8। तो 1 प्लस 8/13, 13 का 13 और 8 21/13। ये हमारा आंसर आ गया।
तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहला तरीका बताया था उसी तरीके से करना, और वही तरीका आपको पेपरों में सबसे ज़्यादा अंक दिलाएगा, क्योंकि आपका मेन है टाइम बचना। क्योंकि पेपरों में ज़्यादातर टाइम और कम, ज़्यादातर क्या आपको पेपरों में टाइम कम मिलता है, तो आपको मेन काम करना है आपको समय जितना बचा लोगे आपका पेपर उतना अच्छा हो जाएगा।